केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 8.1 है। ये बुक को हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लोग त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इसका एक्सरसाइज 8 का। सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का ज्यामिति, मतलब तीन कोणों पर निर्भर करेगा। ये तीन त्रिकोण है इसमें, है ना। ये क्या है, त्रिकोण है। जैसे मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो ये समकोण त्रिभुज है ना। ये समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये एंगल बी अगर 90 डिग्री है, एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो ये इसके आगे वाला, जस्ट इसके सामने वाला जो 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, यानी कर्ण बोलते हैं इसको, है ना। हाइपोटेनियस, इसको एच से सूचित किया जाता है। उसके बाद जो सबसे नीचे वाला भुजा होता है उसको बोलते हैं हम लोग बी, आधार, आधार बोलते हैं, जिसे बी से सूचित किया जाता है। और इसके जो ऊपर वाला लंब जो दिया हुआ है इसके ऊपर, ये लंब को हम लोग बोलते हैं पी, है ना। लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ये कर्ण हो गया, आधार हो गया और पी लंब हो गया। अब ये P चेंज भी हो सकता है। P और B हमेशा एक्सचेंज होते रहता है एक दूसरे में। H तो हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला H रहेगा, लेकिन P आपका चेंज हो सकता है, वो क्वेश्चन के अनुसार होता है। कैसे होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। तो अभी फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि इसमें त्रिकोणमिति का जो हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो रेशियो जो होता है वो क्या होता है? रेशियो त्रिकोणमिति का 8 रेशियो है। क्या क्या है? तो सबसे पहले है साइन थीटा, फिर उसके बाद है कॉस थीटा और फिर है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और जस्ट इसका हम इसके सामने लिखते हैं, इसका उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और इसका उल्टा होता है सेक थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। इसको उल्टा क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली इसका मीनिंग है, जैसे कॉस थीटा का अभी हम देखेंगे, कॉस साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, ये तो 6 तो आपका त्रिकोणमिति का रेशियो हो गया। ये 6 रेशियो है त्रिकोणमिति का, है ना। ये 6 रेशियो है। अब इसमें क्या होता है कि सभी का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है और वो आता है हमारा ये क्या कहते हैं, त्रिभुज से। क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? तो साइन थीटा होता है लंब बाय कर्ण। क्या होता है? लंब बाय कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बाय कर्ण। लंब मतलब यहां लंब क्या है? P है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं P बाई एच, क्योंकि कर्ण क्या है? H है। P है परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेनियस। कॉस थीटा, उसके बाद क्या होगा? कॉस थीटा। ये P कॉस थीटा होता है आधार बाय कर्ण, सॉरी आधार बाय कर्ण। ये आधार है, ये कर्ण है, तो कॉस थीटा लेंगे। ये थीटा एक्चुअली हम लोग इसको अभी लिए हुए हैं, कंसीडर जो किए हैं थीटा वो इसके लिए। अगर हम लोग थीटा इसको कंसीडर करेंगे तो ये फिर अलग हो जाएगा, इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, जो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगर कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा हो जाता है इसका क्या? आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण होता है। आधार को अगर हम लोग बी बेस बोलते हैं और एच को हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बी बाई एच। उसके बाद आते हैं जस्ट टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा ये होता है पी बाई बी, यानी लंब बाय आधार। क्या होता है? लंब बाय आधार। टेन थीटा होता है लंब बाय आधार। लंब को हम लोग बोलते हैं P और आधार को बोलते हैं B। तो यहां पर हो गया टेन थीटा का वैल्यू P बाय B। इसी तरह से हम लोग ये तीनों का जैसे वैल्यू निकाले हैं, उसी तरह से इन तीनों का भी एक मान होता है, जो जिसमें अभी हम बोल रहे थे जस्ट कि इसका उल्टा होता है। तो हम लोग इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है जस्ट साइन थीटा का रिवर्स। रिवर्स करेंगे तो ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कर्ण बाय लंब। कर्ण बाय लंब, कर्ण क्या होता है? H और लंब P होता है, तो ये हो जाएगा H बाई P।
ये होता है एच बाई पी हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा पर अगर आएंगे, सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा बी बाई एच, यानी कि कॉस का उल्टा, एच ऊपर चला जाएगा, इसको बोलेंगे कर्ण बाय आधार। कर्ण कितना है, कर्ण को हम लोग क्या बोले हैं, एच, और आधार बी है, तो आपका सेक थीटा हो गया एच बाय बी। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है जस्ट टेन का उल्टा, यानी आधार बाय लंब। आधार कितना है, आधार को हम लोग बी बोले हैं और लंब को पी बोले हैं, तो ये हो जाएगा पी बाय बी। लेकिन इसके लिए शर्त क्या हम पहले बता दिए कि